वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें और नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबाइए। तो आइए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 30.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि एक कैप्सूल है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, दवा का एक कैप्सूल है। तो इसका उसका व्यास आपको दिया गया है। कुल लंबाई कैप्सूल की 14 मिलीमीटर दी गई है। आपको उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यू हैव गिवन डायमीटर ऑफ ए कैप्सूल एंड टोटल हाइट एंड यू हैव टू फाइंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल। तो आइए देखिए, अकॉर्डिंग टू डायग्राम कैप्सूल का व्यास देखिए, व्यास कितना है 5 मिलीमीटर। तो रेडियस त्रिज्या क्या हो जाएगी उसकी आधी 5.2, यह आ गया 2.5 मिलीमीटर। अब देखिए हमारे पास क्या क्या है इस डायग्राम में। हमारे पास जो ये हमने त्रिज्या निकाली है, यही त्रिज्या किसकी होगी, बेलनाकार भाग की, जो बेलनाकार भाग है, और कौन सा अर्ध गोलाकार हेमिस्फीयर की और सिलेंडर की, यही त्रिज्या होगी दोनों की। तो देखिए बेलनाकार भाग की ऊंचाई, क्योंकि अब ऊंचाई चाहिए हमें बेलन की, तो ऊंचाई आ जाएगी टोटल देखिए 14 है। 14 में से 2 ये सिरे माइनस हो जाएंगे, 2.5 तो ये 14 माइनस 5 तो कितने, हाइट कितनी आ गई 9 मिलीमीटर। अब हमने क्षेत्रफल निकालना है कैप्सूल का, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो वो किसके बराबर होगा, देखिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 क्या है हमारे पास, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है। तो अब देखिए फार्मूला सिलेंडर का होता है 2πr/h प्लस 2 है 2 इंटू हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया अर्धगोले का पृष्ठीय, ये होता है 2πr²। अब देखिए आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, 2πr कॉमन है हमारे पास, यहां पे बच गया h प्लस यहां पे देखो 2πr कॉमन, तो यहां r बच गया आपके पास, तो ये 2r। अब इसे सॉल्व कीजिए आप, पाई की वैल्यू 22/7, r कुछ भी आप 5.2 भी लिख सकते हैं, जो भी आपने लिखना है, यू कैन यूज एनी वैल्यू, एक ही चीज है। 5.2 लिख लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पे हाइट कितनी है इसकी 9 प्लस 2 इंटू ये होगा 5.2, 2 से यहाँ 2 कट गया, ये देखिए ये कट रहा है यहाँ पे 2 से 2, तो ये आएगा 110/7 गुणा 9 प्लस 5 14, ये कट गया 7 दूनी 14, तो ये आ गया आपके पास 220। तो ये आपके पास यहां आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, एरिया ऑफ कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक टेंट दिया है, यू हैव गिवन ए टेंट जिसका एक भाग बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है, और उसके ऊपर एक शंक्वाकार भाग है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। और आपको फाइंड करना है तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसकी कैनवस की लागत, जो उसमें तिरपाल कैनवस लगी हुई है उसकी लागत भी आपने ज्ञात करनी है। यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ
कैनवस यूज्ड। तो देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। यू हैव गिवन द डायमीटर ऑफ कोन, कोन का डायमीटर दिया हुआ है। शंकु का व्यास 4 मीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 4/2, 2 मीटर। अब देखिए जो शंकु की त्रिज्या है वही किसकी होगी, बेल, जो दोनों भाग हैं दोनों की त्रिज्याएं सेम रहेंगी, कितनी, 2 मीटर। शंकु की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या 2 मीटर, क्योंकि देखिए दोनों अटैच हैं तो दोनों का रेडियस सेम रहेगा। फिर उसके बाद देखिए बेलन की ऊंचाई, क्योंकि हमें ऊंचाई की जरूरत है h, तो वो गिवन है आपको 2.1 मीटर। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, स्लॉट हाइट ऑफ कोन, ये भी गिवन है 2.8 मीटर। तो अब देखिए क्षेत्रफल निकालना है। तंबू का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू किसके, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, राइट। अब वैल्यूज रखिए, देखिए फार्मूले में, फार्मूलेज रखो। बेलन का होता है देखिए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h और शंकु का होता है πr/l, 2πr/h प्लस πr/l। तो कॉमन लीजिए, कॉमन है आपके पास πr, यहां बचा 2h प्लस l, यहाँ पे हमने कॉमन लिया πr, तो देखिए 2h बच गया प्लस πr बाहर, l रह गया। अब वैल्यूज पुट अप कीजिए, देखिए यहाँ पे पाई 22/7, r आपको दिया है 2, ब्रैकेट 2h, h कितना है 2 गुणा 2.1 प्लस l है आपके पास 2.8, और ये आपके पास आ जाएगा 44/7, और इसको गुणा किया हमने 4.2 प्लस 2.8, इनको प्लस कीजिए, देखिए ये आ जाएगा 7.0 या 7 आ रहा है, ये 44/7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया 44 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया तंबू का, ठीक है जी, दिस इज द एरिया। अब हमने क्या निकालनी है, कैनवस की लागत। तो यहां लिख लेते हैं कैनवस की लागत, देखिए क्या होगी, क्या रेट दिया है उसका, आपको उसका रेट दिया है 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। तो 44 मीटर स्क्वायर है, तो कैनवस की कुल लागत आ जाएगी 44 गुणा 500, ये, और इसको देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 5 के 22,000 रुपए। तो यह है कॉस्ट ऑफ कैनवस। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को करना है। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए आपको गिवन है कि एक सिलेंड्रिकल सॉलिड दिया हुआ है, उसमें से आपने उसी साइज का, उसी हाइट का और उसी रेडियस का एक क्या निकाल लेना है, कोनिकल पार्ट। वो निकाल के आपने अलग कर दिया। जो सॉलिड आपके पास, जो आकृति बची, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे आकृति का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड ज्ञात करना है। तो देखिए आपको गिवन है व्यास, डायमीटर आपको गिवन है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ गया उसका हाफ, 1.4/2, ये कट गया, तो ये आ गया आपके पास 0.7 सेंटीमीटर। फिर क्या निकालेंगे हम, देखिए
दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, बेलन और बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या कितनी है दोनों की, 0.7 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन। अब हम निकालेंगे, ये गिवन है आपको बेलन की ऊंचाई h, ये भी गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना पड़ेगा l, तिरछी ऊंचाई, स्लॉट हाइट। तो इसको देखिए, निकालने का फार्मूला h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। h आपको गिवन है 2.4 का स्क्वायर प्लस r 0.7 का स्क्वायर वर्ग। सॉल्व कीजिए, ये आ गया आपके पास 24 गुणा 24 576, 5.76, दो अंकों के बाद दशमलव और 0.49। इसे जोड़िए 6.25, 625 जोड़ के आया 6.25, और इसका वर्गमूल होता है आपका 2.5 सेंटीमीटर। एल भी आ गया आपके पास। अब हमने क्या निकालना है, शेष बचे इसका सॉलिड का एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसे। ठोस का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो देखिए ये किसके इक्वल आएगा आपके पास, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, चलो यहाँ नीचे देखिए इसे किस किस के बराबर है ये। तो डायग्राम में देखिए, सबसे पहले है आपके पास सिलेंडर, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, देखिए अब इसका ये आधार है, आधार का क्षेत्रफल आएगा, आधार का क्षेत्रफल प्लस, और अंदर वाला जो भाग काट के निकला, अंदर क्या बचा है, शंकु, शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये चीज हमारे पास बची है, तो इसका हमने क्षेत्रफल निकालना है। दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर एंड एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ये चीजें आपके पास। और फार्मूला लिखिए, बेलन का कर्व सरफेस एरिया 2πr/h। अब देखिए जो इसका बेस है, बेस ऑफ सिलेंडर, वो क्या है, सर्कल की तरह, तो दैट इज πr स्क्वायर, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, प्लस, और ये शंकु का πr l। अब इसे सॉल्व करना है आपने, कॉमन देखिए πr कॉमन आ रहा है, यहां बच गया 2h प्लस r प्लस l। ये चीजें हमारे पास बची। अब वैल्यूज रखिए, जो हमारे पास वैल्यूज हैं, 22/7, r कितना है देखिए 0.7, 2h, h है आपके पास 2.8, 2.4, r 0.7, l 2.5। ये देखिए, अब सॉल्व कीजिए, ये कट गया आपके पास 0.1, तो ये आ गया 2.2, और ये 24×4.8, प्लस इसे जोड़ दीजिए, आ गया 7×5 3.2, फिर इन्हें जोड़िए
ये यहाँ लिख लेते हैं हम 2.2 2.2 और ये 4 से 8 8.0 या 8। तो देखिए 8 दूनी 16 और एक 17 17.6, ठीक है जी, सेंटीमीटर। और इसको लगभग आप क्या लिख सकते हो 18 लगभग, क्योंकि बुक में आंसर इस तरह लिखा है। तो अगर दशमलव के बाद अंक 5 या 5 से ज्यादा है तो आप उसको आगे अगले अंक की तरफ ले जा सकते हैं। तो लगभग क्या आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 18। तो इस तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एक आपको बेलन दिया है, बेलन के दोनों किनारों से आपने 2 अर्धगोले काट के निकाल दिए। जो चीज आकृति बच रही है, जो वस्तु बची है हमारे पास, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वी हैव स्कूप्ड आउट, मतलब 2 हेमिस्फीयर हैज बीन स्कूप्ड आउट फ्रॉम द 2 साइड्स ऑफ ए सिलेंडर, फाइंड द रिमेनिंग एरिया ऑफ द आर्टिकल। तो लेट अस स्टार्ट। बेलन की ऊंचाई h आपको दी है, हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर। अब दोनों की देखिए त्रिज्याएं, रेडियस दोनों के सेम रहेंगे। बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ देख ले, रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, राइट। बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 क्या है, अर्धगोले जो निकाले गए, 2 गुणा अर्धगोले का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए वैल्यूज पुट अप कीजिए। बेलन का क्षेत्रफल होता है आपके पास 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन लीजिए, कॉमन क्या है इसमें, 2 पाई आर, तो यहां रह गया h प्लस 2r, 2r। अब वैल्यू डालिए h और r की, 22/7, r कितना है देखिए 3.5, h 10, 2 गुणा r 3.5, ये कट गया, 7 5 7 5 35, तो ये आ गया आपके पास 44 गुणा 5, 5 के 20, 22.0 गुणा ब्रैकेट में ये आ गया 10 प्लस 7 17, 22 गुणा 17, तो 17 दूनी 34, 34 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया ऑफ आर्टिकल, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह आपका क्वेश्चन नंबर 9।